थैंक यू मिस तूबा फॉर गिविंग मी चांस टू प्रेजेंट हेयर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, अगर आप लोग समझ गए तो बिलीव मी इट विल चेंज द वे यू सी योर सेल्फ एंड योर लाइफ। देन बाय एंड ऑफ दिस टॉक यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। मैं आपको एक बात बताती हूँ। फॉर मैनी ईयर्स वन क्वेश्चन केप्ट ग्रोइंग इन साइड मी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। वाई डज नो वन ट्रूली अंडरस्टैंड मी and why do I sometimes fail to understand others? I used to think maybe something was wrong with me, maybe I was different in a way that didn't fit. अक्सर ऐसे होता है ना, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं वहाँ हमें कोई नहीं समझता, ना ही हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि अक्सर लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। बट द ट्रुथ इज़ नथिंग वॉज रॉन्ग विथ अस, वी जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड ओनली वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आज हम समझेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कवर दैट आंसर टुगेदर कि ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स बिगिन। माई टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ टू डिस्कवर योर पर्सनालिटी टाइप। मुझे पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में रिसेंटली ही पता चला फ्रॉम वन ऑफ माई साइकोथेरेपी कोर्सेज। इसमें जब 16 टाइप्स के बारे में बताया गया देन उस टाइम ये टॉपिक मुझे इतना समझ नहीं आया। देन आई सर्च मोर अबाउट दैट, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में पर्सनालिटी टाइप्स को डॉक्टर कमरुल हसन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया है। इनकी एक फ्री वेबसाइट भी है टू नो योर टाइप .pk के नाम से, जहां आपको बहुत ही इजी वे में अपनी पर्सनालिटी टाइप पहचानने का मौका मिलता है, और ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इट्स फ्री। तो जो मेरा क्वेश्चन था, जिसने मुझे बचपन से उलझा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से हर वक्त खुद से ब्लेमिंग गेमिंग चलती रहती थी, खुद से लड़ती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ऐसी क्यों हूँ, इनकी एक ही वीडियो देखकर उसी दिन ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। यकीन करिए, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, इसमें कोई फेक एडिंग नहीं है। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है पर्सनालिटी टाइप को समझना, खुद के लिए और दूसरों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई डिड सम कोर्सेज फ्रॉम देम, और स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ टू फाइंडिंग पर्सनालिटी टाइप, और मैं कोई एक्सपर्ट बन गई हूँ नो लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स बता सकूँ, ताकि आपके लिए भी ईजी हो टू नो योर सेल्फ एंड टू नो योर टाइप। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इनकी वीडियो पर जो कमेंट किया था, दैट्स ट्रू माई फीलिंग्स दैट टाइम, कि काश ये वीडियो कुछ ईयर्स पहले सुना होता तो ज़िंदगी आसान होती। अब देखें, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि आप खुद अपनी पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं और अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि हम सब एक जैसे क्यों नहीं होते, या कुछ लोग बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं और कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ, ऐसा क्यों। तो यहाँ हमें पर्सनालिटी का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनालिटी का मतलब है कि इंसान के सोचने का तरीका, महसूस करने का अंदाज़, फ़ैसले लेना और लोगों से डील करना होता है। इसीलिए कोई ज़्यादा बोलता है तो कोई खामोश होता है, किसी की आवाज़ रोबोटिक लगती है मेरी तरह, और किसी को किसी का अंदाज़ बहुत ही मीठा लगता है मिस तूबा की तरह। जस्ट जोक अपार्ट, एक्चुअली ये सब एक पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, और इसमें बड़ा रोल तरबियत का भी होता है। सो इंसान की नेचर और तरबियत मिलकर इंसान की पर्सनालिटी बनाते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल, पर्सनालिटी टाइप को समझना क्यों ज़रूरी है। पर्सनालिटी टाइप को समझना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान खुद को एक्सेप्ट कर सके, वो जैसे भी हों, और दूसरों को जज करना कम कर दे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को किसी का बात करना गलत लग रहा है, तो वो इंसान गलत नहीं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। दूसरा, सबके लिए ईजी हो जाता है एक दूसरे को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, थेरेपिस्ट क्लाइंट को सही गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को समझ सकते हैं, कपल्स एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। सबसे बड़ा काम समझना ही तो है, जो कि अक्सर लोग नहीं समझते। पर्सनालिटी टाइप को समझने का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे जो हिडन क्वालिटीज़ जो हमें नेचुरली मिली होती हैं, हम उनको पहचान सकते हैं, एंड इट विल एम्पावर यू टू ओवरकम योर स्ट्रगल्स टू अचीव एवरीथिंग यू डिज़ायर। मैं पर्सनालिटी टाइप की हिस्ट्री में इतना नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि पर्सनालिटी टाइप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इन एंशिएंट ग्रीस, देन इट रीच्ड टू फिलोसॉफी, देन एथिक्स, देन साइंस, देन साइकोलॉजी, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड पर्सनालिटी टाइप एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, हैबिट्स एंड रिएक्शंस। पर्सनालिटी टाइप का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एक साइकेट्रिस्ट जिसका नाम था कार्ल जूंग, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा, लोग पागल या अजीब नहीं होते, बस इनकी सोच का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। कार्ल यूंग का बेसिक आइडिया था,
उसके मुताबिक पर्सनालिटी 4 बुनियादी चीज़ों से बनती है। नंबर 1, इंसान एनर्जी कहाँ से लेता है। नंबर 2, इंसान दुनिया को कैसे समझता है। नंबर 3, इंसान फैसले किस बेस पर करता है। और नंबर 4, इंसान अपनी ज़िंदगी को मैनेज कैसे करता है। अब इन 4 चीज़ों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से मुकम्मल पर्सनालिटी टाइप बनती है। ये 4 डायकोटोमीज़ हैं। ये इसने एक फ्रेमवर्क दिया है, इसके ज़रिए हम पर्सनालिटी टाइप निकाल सकते हैं। दिस इज़ सिंपल एंड पावरफुल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी टाइप बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेफरेंसेस। इस असेसमेंट को करने से पहले हम इन 4 डायकोटोमीज़ को समझ लेते हैं। फर्स्ट डायकोटोमी है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं कि इंसान एनर्जी कहाँ से लेता है। इसका क्या मतलब है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी या बॉडी की पावर नहीं, बल्कि यहाँ एनर्जी का मतलब है मेंटल एंड इमोशनल रिचार्ज। अक्सर बच्चे बोलते हैं मम्मा आज मैं बहुत थक गया जब स्कूल से वापस आते हैं। हस्बैंड्स का तो डेली का बहाना होता है, बहुत थका हुआ हूँ। वाइफ्स रिलेट कर सकती हैं। हर इंसान थकता है और ये नेचुरल है, हर इंसान थक जाता है इमोशनली, लेकिन थकन दूर करने का तरीका हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। अच्छा आप लोग बताएं, जब आप थक जाते हैं तो क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं या किसी से बात करना। चलें अब इस बात को समझते हैं। जब हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का नाम सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट को शर्मीला और एक्सट्रोवर्ट को कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का ताल्लुक कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस या सोशल स्किल से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक सिर्फ एनर्जी से है। और इंसान इन्हीं 2 तरीक़ों से एनर्जी हासिल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोवर्ट वो इंसान होते हैं जो अकेले रहकर खामोशी में अपनी सोच के साथ अपनी एनर्जी वापस लेते हैं। और इंट्रोवर्ट ज़्यादा लोगों में रहता है तो वो इमोशनली ड्रेन हो जाता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो फ्रेश फील करता है। और हमारी सारी ज़िंदगी ये सोचने में चली जाती है कि ये बंदा या बंदी फैमिली गैदरिंग्स में बोलते क्यों नहीं, इसीलिए कि वो इंट्रोवर्ट हैं और इनकी लोगों में एनर्जी ड्रेन होती है और अकेले रहकर ये फ्रेश फील करते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट को देखते हैं। ये इंसान लोगों से मिलकर बातचीत करके इन्वायरमेंट में रहकर अपनी एनर्जी हासिल करता है। और जब एक्सट्रोवर्ट अकेला होता है तो वो डल फील करता है, लेकिन लोगों के बीच में रहकर ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में से कोई बुरा या बेहतर नहीं होता, दोनों सिर्फ मुख्तलिफ तरीक़ों से चार्ज मतलब एनर्जी हासिल करते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंट्रोवर्ट अकेला रहकर चार्ज होता है और एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ रहकर। मकसद कि आपको अपना एनर्जी का सोर्स पता होना चाहिए। आई होप आप सबको अपना अपना एनर्जी का सोर्स पता लग गया होगा। आप लिख लें, लास्ट में हम देखेंगे आपकी क्या पर्सनैलिटी टाइप निकलती है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि था इंसान दुनिया को कैसे समझता है या इंसान का इंफॉर्मेशन लेने का तरीका दुनिया से क्या है। दूसरी डायकोटोमी सेंसिंग एंड इंट्यूशन। अब इसमें यूँ समझें कि 2 लोग एक ही चीज़ देखें लेकिन दोनों उसे मुख्तलिफ तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही क्लास है, एक ही टीचर, एक ही लेक्चर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ आता है और कुछ को नहीं। इसका रीज़न इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन लेने का स्टाइल होता है। अब सेंसिंग वो लोग होते हैं जो अपनी 5 सेंस पर यकीन रखते हैं और उसी पर यकीन करते हैं। जो चीज़ वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वही उनके लिए हकीकत होती है। इस स्टाइल को हम सेंसिंग कहते हैं। ये प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, ये डिटेल्स देखते हैं, फैक्ट्स याद रखते हैं और चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों को करियर चूज़ करना हो तो वो सोचेंगे कि इस फील्ड में जॉब्स कितनी हैं, पे कितनी मिलेगी, काम के टाइमिंग्स कैसे होंगे, ये फील्ड पहले से आजमुदा है या नहीं। वो कहेंगे कि मुझे ऐसा करियर चाहिए जो स्टेबल हो, जिसके फैक्ट्स वाजे हों और जिसमें रिस्क कम हो। अब आते हैं इंट्यूशन की तरफ। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ आँखों से नहीं बल्कि जहन और एहसास से भी देखते हैं। ये लोग कहते हैं मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे लगता है, या इस बात के पीछे कुछ और है। ये लोग फ्यूचर में जीते हैं। इनकी नज़र इस बात पर होती है कि चीज़ें आगे जाकर क्या बन सकती हैं। ये लोग डिटेल्स में नहीं अटकते बल्कि बड़ी तस्वीर देखते हैं। इनको आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और न्यू पॉसिबिलिटीज़ बहुत पसंद होती हैं। अगर आप इन्हें कोई बात समझाएं तो ये पूछेंगे इसका मतलब क्या है, इससे आगे क्या नया हो सकता है। ये इमेजिनेशन बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये लोग नए रास्ते सोचते हैं और तब्दीली से नहीं घबराते। इनके लिए वैरायटी और नयापन बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्यूटिव इंसान किसी भी करियर को चूज़ करते वक्त सोचेगा कि ये फील्ड फ्यूचर में कहाँ जाएगी, क्या ये काम मुझे मीनिंग और पर्पस देगा, मैं इसमें आगे चलकर क्या कर सकता हूँ, क्या ये मेरे विजन से मैच करता है।
वो कहेंगे कि मुझे लगता है ये करियर आगे जाकर बहुत ग्रो करेगा और मैं इसमें कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ। देखिए, इन दोनों में से कोई भी अप्रोच गलत नहीं। असल बात ये है कि आप कैसे सोचते हैं और किस बुनियाद पर फैसले करते हैं। सेंसिंग कहता है ये क्या है, इंट्यूटिव कहता है कि इसका मतलब क्या है। चलें, अब आप लोग लिख लें कि जब आप कोई बात सुनते हैं तो क्या आप पहले फैक्ट्स पकड़ते हैं या इसका मतलब। देखिए, दोनों सही होते हैं, बस फोकस अलग अलग होता है, आपकी प्रेफरेंस एक होती है। अब थर्ड डायकोटोमी है डिसीजन मेकिंग का अंदाज, थिंकिंग और फीलिंग। मतलब कि फैसले आप किस बुनियाद पर करते हैं। थिंकिंग लॉजिक को शो करती है और फीलिंग एम्पैथी को। यहाँ फीलिंग का मतलब इमोशनल होना नहीं और थिंकिंग का मतलब इमोशन लेस होना नहीं। ये दोनों डिसीजन मेकिंग के स्टाइल हैं। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हम दो चीज़ों में से किसी एक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, या तो लॉजिक और रूल्स या फिर लोगों के इमोशंस और वैल्यूज़ पर। थिंकिंग टाइप के लोग फैसला लेते वक्त पहले पूछते हैं कि सही क्या है। वो लोग फैसला रूल्स और फेयरनेस पर करते हैं। वो पर्सनल फीलिंग्स को साइड पर रखकर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। थिंकिंग टाइप के लिए फेयर होना सॉफ्ट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफिस में एक एम्प्लॉई देर से आता है तो थिंकिंग टाइप वाला बंदा कहेगा रूल्स के मुताबिक देर से आना गलत है, वार्निंग देनी चाहिए, रूल सबके लिए बराबर है। मतलब कि यहाँ फोकस इंसान पर नहीं, सिस्टम और रूल्स पर है। दूसरी सिचुएशन फीलिंग है। यहाँ पर लोग फैसले करने पर पूछते हैं कि इस फैसले से किसी पर क्या असर पड़ेगा। ये लोग फैसला इमोशंस, वैल्यूज़, रिलेशनशिप्स को देख कर करते हैं। फीलिंग्स का मतलब वीक बनना नहीं, बल्कि इंसानी पहलू को देखना होता है। सेम एग्जांपल यहाँ पर भी लेते हैं कि एक एम्प्लॉई जो कि लेट आता है, फीलिंग वाला बंदा रेस्पॉन्स करेगा कि शायद घर में कोई मसला होगा, पहले इसकी बात सुननी चाहिए। इनको रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर फोकस रूल्स से ज़्यादा इंसान पर होता है। हमें ये बात समझनी होगी कि थिंकिंग वाले लोग भी गलत नहीं और फीलिंग वाले भी। दुनिया को चलाने के लिए लॉजिक वाले लोग भी चाहिए और दिल से सोचने वाले लोग भी। देखें, प्रॉब्लम तब होता है जब हम दूसरे के अंदाज को गलत समझने लगते हैं। जब हम ये फ़र्क समझ लेते हैं तो हम ना सिर्फ बेहतर फैसले करते हैं बल्कि दूसरों के फैसलों को भी बेहतर तौर पर एक्सेप्ट कर पाते हैं। यही इस डायकोटोमी का मकसद है कि जज नहीं करना, समझना है। अब आप सोचें कि आप लॉजिक और फैक्ट्स को रख कर फैसले करते हैं या ज़्यादा लोगों के एहसासात और रिश्तों को सामने रख कर। अब हम बात करेंगे फोर्थ डायकोटोमी की, जो है इंसान अपनी ज़िंदगी को मैनेज कैसे करता है, बाय जजिंग और परसीविंग। इसमें इंसान अपनी ज़िंदगी किस अंदाज में जीना पसंद करता है, हम वो देखेंगे। परसीविंग या जजिंग, दीज वर्ड्स आर नॉट अबाउट जजिंग एनीवन बट रादर अबाउट द डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। जजिंग वाले लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्लियर गोल्स, वाज़े प्लान और तरतीब के साथ चले। ये कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि अगला कदम क्या होगा। ये लोग पसंद करते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक चलें, टू डू लिस्ट बनाना, जो काम शुरू करें उसे मुकम्मल करना, एक सिस्टम के तहत काम करना। इनकी ये खसूसियत है कि ये किसी काम से पहले प्लान बनाते हैं और काम ख़त्म करने पर फोकस करते हैं। एक्चुअली ये प्लानर होते हैं, गुड डिसीजन मेकर होते हैं, थॉटफुल, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोलर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जजिंग वाला इंसान कहेगा मैं वीकेंड पर ये काम 9 बजे शुरू करूँगा, 11 बजे तक आधा काम हो जाएगा और संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि वो पहले से टू डू लिस्ट बनाता है और कोशिश करता है कि काम आखिरी वक्त से पहले ख़त्म हो जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो। परसीविंग वाले लोग आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी में जीना पसंद करते हैं। कोई प्लान या पहले से तयशुदा रूटीन में खुद को कैद नहीं करना चाहते। इनके लिए ये ज़्यादा अहम होता है कि हालात जैसे भी हों वो खुद को उनके मुताबिक एडजस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि अ पर्सन हैज़ टू कंप्लीट अ टास्क ऑन वीकेंड। परसीविंग वाला इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं सुबह 9 बजे ये काम शुरू करूँगा या इतने बजे ख़त्म करूँगा, बल्कि वो कहेगा कि जब मेरा मूड और दिमाग तैयार होगा तब मैं ये काम बेहतर तरीके से कर सकूँगा। अक्सर ऐसे लोग आखिरी दिन या आखिरी चंद घंटों में काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम का प्रेशर उनके लिए एनर्जी होता है, ना कि प्रॉब्लम। ये लोग अचानक बनने वाले प्लान भी इंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दोस्त अचानक कॉल करे कि चलो चलते हैं, तो ये लोग फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। इन्हें पहले से प्रोग्राम ना होने से मसला नहीं होता, बल्कि स्पॉन्टेनिटी इन्हें खुशी देती है। ऐसे लोग एक साथ कई काम कर लेते हैं, नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं और रोज़ एक ही जैसा काम इन्हें बोर कर देता है। इनके लिए आज़ादी बहुत अहम
ख़त्म होती है। इनके लिए हर चीज़ पहले से तय होना ज़रूरी नहीं होता और ज़िंदगी जैसे है वैसे जीने में भी खूबसूरत लगती है। अब ज़रा अपने रोज़मर्रा अंदाज़े ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि क्या आपको ये ज़्यादा सुकून देता है कि आपके पास एक क्लियर गोल हो, शेड्यूल बना हो और कोई काम वक्त से पहले कंप्लीट हो, तो आपकी प्रेफरेंस जजिंग होगी। या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं देखते हैं हालात के साथ क्या बेहतर बनता है, जो फ्लेक्सिबल रहना, अपने ऑप्शंस खुले रखना और इंस्पिरेशन के साथ काम करना पसंद करते हैं। अगर ऐसा है तो मुमकिन है आप परसीविंग को प्रेफरेंस देंगे। और याद रखें कि ये सिर्फ ज़िंदगी को मैनेज करने के 2 तरीके हैं और दोनों बेहतर हैं। तो आज हमने देखा कि हमारी पर्सनालिटी किसी एक लेबल का नाम नहीं बल्कि ये 8 बेसिक प्रेफरेंसेस का कॉम्बिनेशन है। हमने देखा कि कौन सी चीज़ हमें एनर्जी देती है, हम कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम फैसले कैसे करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज में जीना चाहते हैं। ये 4 डायकोटोमीज़ मिलकर हमारी 16 पर्सनालिटी टाइप्स बनाती हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी निकाल चुके हैं तो अपनी टाइप को पहचानिए। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें। इंटरनेट पर हर टाइप की डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं। इनको पढ़ें और समझें अपने आप को और अपनी जर्नी को। और देखिए, अगर आपने अपनी टाइप जान ली तो कितनी हेल्प मिलती है आपको आपकी ज़िंदगी में, डिसीजन मेकिंग में, रिलेशनशिप्स में, सब बेहतर कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपने चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। सो जब भी आप अपना टाइप मालूम करें तो उसके बारे में और डीप स्टडी करें और समझें अपने अंदर और दुनिया में, इसको ऑब्जर्व करें। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का एक खूबसूरत सफ़र है। शुरू तो आज ही हो चुका है, अब आप इसे खुद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क।